महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंतवश पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णतावश होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो। विश्वास डिगे नहीं, साधन करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा? वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा।
किसी में भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र न हो। उपासना के लिए दो पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है, वे हैं प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। ठीक ठीक उपासना करो, ये दोनों तुम्हारे अंदर मिलेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नदानुसंधान की पुण्य विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह यही दोनों। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते हैं, जन्म नहीं लेते। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता, इसलिए मरना साथ लगा दिया गया। राजा रंग फकीर कोई भी हो, सबको मरना है। गुरु अवतार देवता और देवी आदि अनेक उपास्यों में पृथकत्व केवल शरीरों में ही है, आत्मा में नहीं। भक्ति के उत्तम साधन से आत्मा तक पहुंचने पर उपासकों की गतियों में अंतर कहाँ रहा। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है किंतु बिल में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है। यह मन क्या है? मन टेढ़ा है, नाद में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूं। इससे बड़ा कल्याण होगा। इससे क्या होगा? बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जो है हम लोग सत्संग कर रहे हैं स्वर्गीय दिनेश बाबू मास्टर साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। संत महापुरुष की वाणी है, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, परिवार के लोग सत्संग करवाते हैं। कहते हैं पापी से भी पापी हो अगर उनके लिए सत्संग कराया जाता है यह पुण्य उनको मिलता। उसी समय अगर पापी भी नरक में पड़े हुए तो नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, गुरु के प्रति समर्पित रहा करते थे। सत्संग के प्रति कितना समर्पित थे, सत्संग के प्रति समर्पित थे। संत महात्मा लोग कहते हैं मौत तो होगी, मौत होगी, हम लोग भी चलेंगे। श्री सद्गुरु हम लोग भी चलेंगे। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शेष। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है, कोई यहाँ रहा नहीं। जो शरीर धारण करेंगे न कोई नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे क्या? शरीर को तो जला करके राख कर देते हैं। इस शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल चार शरीर रहता है। संत महात्मा लोग कहते हैं उस शरीर को हटाना चाहते तो मानव का शरीर मिला है, वह शरीर कैसे हटेगा? ध्यान के द्वारा शरीर को हटा सकते हैं। ध्यान करेंगे तब सूक्ष्म कारण महाकारण यह शरीर हटेगा। केवल स्वरूप मतलब अंतिम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होगा।
उस आत्म जो जिसको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया, समझिए उसका परम कल्याण हो गया, परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। इसी के लिए भगवान श्री राम उपदेश करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है। श्री सद्गुरु, कीड़ा नीचे गिरता और टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भक्त हनुमान भी थे। हनुमान जी हाथ जोड़ लेते हैं और लक्ष्मण जी भी हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु सब तो ठीक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी कहाँ के बस रहने वाले थे? ब्रह्मलोक के रहने वाले थे। और उनके जीवन में नो सत्संग था, नो सद्गुरु था। ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक चले गए। उनके जीवन में कोई पुण्य नहीं, पुण्य की समाप्ति हो गई। कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहला। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब भगवान श्री राम ढिंढोरा पिटवाते हैं। गुरुजन पुरजन तमाम आए, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देव लोगों से जब पुण्य छिन्न हो जाते हैं, देवताओं की जब पुण्य छिन्न हो जाती है, वह क्या करते? भर में चारों खान पुण्य कही ताई जावे। कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, आदि आदि जोनी में चले जाते हैं। आप लोग जानते हो भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध और आनंद जा रहे थे, रास्ते में क्या देखते? बहुत सुअर था, लेकिन उसमें एक चितकबरी सुअर की बच्ची, चितकबरी सुअर की बच्ची थी। उनको देख करके भगवान बुद्ध मुस्कुराए। आनंद कहते भंते क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुराए? भगवान बुद्ध कहते चलो आनंद। आनंद कहते नहीं भंते, मुस्कुराने का कारण बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद देखते हो, उस सुअर की बच्ची को देखते हो जो चितकबरी सुअर की बच्ची है? कहाँ भंते? का एक समय में भगवान कपू संघ स्तुति कर रहे थे। स्तुति सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। स्तुति कर रहे थे, उसी समय एक मुर्गी वहां बैठ करके स्तुति को सुन रही थी। स्तुति जो वह सुनने के बाद श्रोतापत्ति फल को प्राप्त की। श्रोतापत्ति फल, मुर्गी का शरीर छोड़ने के बाद एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म ली। सुनने से देखिए कितना बड़ा फल होता है। राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म ली, लेकिन वो अपने जीवन में सद्गुरु धारण नहीं किए। पखाना घर में पखाना कर रहे थे, एक जगह बहुत कीड़ा पिल्लू को देखे, संवेग प्राप्त हो गए। जो मेरे अंदर में जीव है वही जीव तो इस पिल्लू के शरीर में भी है, लेकिन वो विष्ठा पर दौड़ रही है। संवेग प्राप्त हुई। वहां से जब उनका शरीर छोटा, ब्रह्मलोक की कन्या बनकर के वहां उत्पन्न ली। और वहां जाने के बाद वहां के सुख को ही सुख समझने लगे। हाँ, यही सुख है। उस सुख को ही सुख समझ करके
जीवन में कभी चिंतन मन नहीं। यह जो स्रोत सुनी थी मुर्गी के शरीर में सुनी थी, वह पुण्य उनके पास था, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में कोई पुण्य नहीं। पुण्य का अंत हुआ, वहां से पच्युत होकर के सुअर के बच्ची में जन्म ली है। मुर्गी की शरीर में भी विष्ठा खाती थी, अभी भी विष्ठा खाती है। संत महात्मा लोग कहते हैं मन यह जो है यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं सुंदर से सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार अलग हो जाएगा, जलाने के बाद राख होगा, दफनाने के बाद सड़ेंगे, कीड़े मकोड़े फड़ जाएंगे, पानी में फेंकने के बाद जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगा, पाखाना बन जाएगा। संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते लाभ कहां मानुष तन पायो, लाभ कहां कंचन तन पायो। लाभ कहां? लाभ है जब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, मुस्लिदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, जीवन मंगलमय हो जाएगा। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोय धन संचय जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठ रे जातन देखा कोय। करे नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। वही भगवान श्री राम अपने प्रजा से कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर में क्या है? साधन का घर है, मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर में है। गुरु से युक्ति लेकर के जो मंत्र बताते हैं, मंत्र को जपिए, मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान और दृष्टियों की क्रिया कीजिए। अंत में नदानुसंधान सूरज शब्द को का भी युक्ति लेकर के अपने अंदर उस प्रकाश को खोजिए। अंदर में परमात्मा का शब्द भी मिलेगा। परमारास महाराज कहते हैं अंधकार मंडल में भी शब्द सुनाई पड़ता है, अंधकार मंडल में भी शब्द सुनाई पड़ता है, लेकिन वह उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही पर लोक समारा। गोपी चंद तो एक ही बार माँ के आंख मांसू जब देखे गोपी चंद, माँ के चरण लिपट गए। गोपी चंद कहने लगे माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा माँ आपके आंख मांसू कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगी न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी, तुम भी नहीं रहोगे। गोपीचंद मातृभक्त थे, मातृभक्त, माँ का भरपूर सेवा करते थे। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की माँ अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। परमारास महाराज कहते आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई। संसार में आना और जाना, संसार में जन्म लेना और मरना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो गोपीचंद की माँ कहने लगी गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान।
जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण है। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन। गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनके पास गए, युक्ति लिए, भजन भेद लिए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष धाम को चले गए। वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए न जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछता। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे परलोक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत दुख। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। कोई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए थे। जमदूत काफी पिटाई कर रहे थे। जब चीखते चिल्लाते हैं, जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम्हारे वंशज के लोग गुरु धारण कर लेते, तुम्हारा परम कल्याण हो जाता। 21वीं पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में राजा कवास से कहते कवास हम लोग तो संपत्ति को बटोरने अमूल जीवन को बर्बाद कर दे, कभी सत्संग नहीं कराए, कोई दान पुण्य नहीं किए, लेकिन तुम मेरे लिए सत्संग करवा दो, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद आकर के समझाए, तब राजा कवास भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग जैसे करवाए। सत्संग समापन की ओर जा रहा था। उसी समय 21वीं पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। 21वीं पीढ़ी तक का राजा नरक से निकल करके स्वर्ग विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। यह सत्संग का फल है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद किसी भी कुल में मेरा मम भक्ता हो जाए, एक भी मेरा भक्त हो जाता है, 100 पीढ़ी को उद्धार कर, 100 पीढ़ी को वह भक्त तारता है, उद्धार कर देता है। तो भगवान श्री राम कहते आकर 4,84,00,000 जोनि ब्रह्मतिया जीव अविनाशी। 84 लाख योनि में वही जीव हमेशा भटकते रहता है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत्या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की करि करुणा नर देही, देती इस बिनु हेत स्नेही, और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर देते हैं। इसके लिए कहते हैं भगवान श्री राम कहते हैं नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, इलोक परलोक मंगलमय हो जाएगा। गीतानंद स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं हो, कोई नहीं पूछेंगे। जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं और आपका सम्मान करते हैं। जिस दिन शरीर से शक्ति समाप्ति हो जाएगी, जेब में पैसा नहीं रहेगा, दिमाग में बुद्धि नहीं रहेगी, कोई पूछने वाले नहीं है। जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। और इन वस्तु के अभाव होने के बाद आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। बूढ़े बैल को देखते हैं क्या करते हैं, बूढ़ा कुत्ता को देखते हैं। संत महात्मा लोग कहते उस दृश्य को देखिए, एक न एक दिन हमारी अगर ऐसी हालत हो जाएगी, शरीर से जीवात्मा निकलेगी, घर में कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है।
तादिन तेरे तंतर वर के सभे पात झर जई हैं, तीन नाम तन विष्ठा कृम है नातर खा पुरई हैं, जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो देवी देव मनई है, तेहले बांस दियो खोपरी में शीश फार बिखरई है, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मारग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन में नो वृथा जन्म गई। पुत्र और सुपुत्र, पुत्र और कुपुत्र न होता है। सुपुत्र है कि वो अपने माता पिता का सेवा करते हैं, आंख में आंसू देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं मां के पास, पिता के पास क्या हो गया। कुपुत्र पूछते तक नहीं है। संसार की ऐसी हालत है कि पूछने वाले नहीं है। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, कहा किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बरभारी। शरीर की नश्वरता का ज्ञान जब गोस्वामी तुलसीदास जी को हुआ तो छोड़ करके भागे, नहीं भागे। सूरदास जी को हुआ, भागे। हार चाम का बना है पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बरभारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के सो तुले विचारे, बिना विचार कछु सार मिले न छार सकर चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने नारे, हम सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तोसे में सारी, आप तो खोदे गिरधारी। इसके शरीर के अंदर में गिरधारी परमात्मा बैठे हुए। कत बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। जोर उतरे भव सागर नर समाज पाय, शोकित निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, मेरे वचनों को सुनो और दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह क्या है? सुलभ भी है, सुखद भी है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति, भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा कर लीजिए, माता पिता का सेवा कर लीजिए, ससुर का सेवा, सास ससुर का सेवा कर लीजिए, पति का सेवा कर लीजिए। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे है मन, इस तरह का सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारसी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक है, हाथ पांव सो सब है, हारण की नली है। सुंदर सुंदर कहत याही जे देख जनी, बोलो कोई भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म है दुख पैवे रे। सुखी तृण कहते सुखा भूसा आगे में रख देंगे, नहीं रखते हैं। सुख तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। 4 पांव 2 सिंह गुंग मुख, कैसे कहरे गुने गए रे।
खींच के रसा खूटा में बांधतो, परमुख देख सिरे वे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै बेरे, चार पोंदो सिंह गुणमुख है, कैसे कहरी गुण गए बेरे, खींच के रसा खूटा में बांधतो, परमुख देख सिरे वे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै बेरे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लागतो, पंथ चलत पसते बेरे, हानि के हुरा कोखा में मारतो, हुकरी पसते वे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पै बेरे, धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब कर बेरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछते में मंडे। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी पश्चाताप करते हुए चले जाएंगे। इसलिए कहते कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर शांति में आप अपना कल्याण चाहते हैं तो कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का सुमरन कीजिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, मौत होगी। मौत उस समय हंसते हैं कब? जब दूसरे के दाह संस्कार में जाते हैं और क्या कहते, बेचारा चला गया। मौत उस समय हंसते हुए कहते, बच्चों आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी पारी होगी, मैं आ रहा हूं। आज से हम लोग संसार में हैं, आज से हैं। संत महात्मा लोग कहते दुख से दुखित होकर के इतना रोए, कहा उस आंसू को जमा किया जाता तो समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता। इतना बार संसार में जन्म ले मृत्यु को प्राप्त हुए, कहा मांस के लोथरा को छोड़िए, सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से भी कहीं अधिक दिखाई पड़ता। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक सेठ जी 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहे थे। कपड़ा कुसुम रंग का, और सन्यास वेश वाला कपड़ा लेकर के जा रहे थे बेचने के लिए। और जाएंगे बेचेंगे और बढ़ा चढ़ा करके सन्यासी सबसे कीमत लेंगे। नदी के किनारे पहुंच गए, सूखा नदी था। शेर जी क्या कहते, गाड़ी को इसी किनारे में रखो, इसी किनारे में रखवाए। क्या कहते, सब गाड़ी पर जो कपड़ा गट्ठर पर कीमत बढ़ा बढ़ा करके लिखो। लिखने में रह गए, जाते तो कुछ ही क्षण में उस पार हो जाते। कीमत बढ़ाने में लिखने में रह गए, सब गाड़ी पर कीमत बढ़ाकर गट्ठर में लिख भी नहीं पाए। रात में काफी वर्षा हुई, वह सूखा नदी जो था जलमग्न हो गया, सूखा नदी जलमग्न हो गई। अब इस पार से उस पार जाना उसके लिए बड़ा विकट समस्या हो गया। जो 5 मिनट में सूखा नदी को पार करके उस पार वह चला जाता, अब उस जगह जाने के लिए जब पूरा नदी जलमग्न हो गया, वहां जाने के लिए घूम करके जाने में उनको 6 महीना लगता। 6 महीना। तो विचार क्या करते हैं, अब बरसों बास यहीं रहेंगे, जब 6 महीना लगेगा तो 6 महीना यहीं बैठ करके खाएंगे, और 6 महीने के बाद फिर वहां जाएंगे तो फिर बढ़ा चढ़ा करके जो भी खाएंगे सब बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। यही सोच रहे थे। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, आनंद पहुंचते भनते, यहां तो कोई है भी नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते, देखो ना आनंद है, शाम में कल ही एक सेठ है, वह 500 बैलगाड़ी लेकर के उस पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। यहां नहीं रह करके नदी के उस पार ही कपड़ा की कीमत बढ़ाने में लग गया कि बढ़ा चढ़ा करके सन्यासी हम पैसा लेंगे। रात में वर्षा हो गई, अब इस पार आना मुश्किल हो गया, आने में 6 महीना लगेगा।
सोच रहे 6 महीना यही रहेंगे, अब बाद में कीमत बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। देखो आनंद है, उस सेठ की परसों रात मृत्यु हो जाएगी। सेठ की परसों रात मृत्यु हो जाएगी। वो घोर अभिची नरक में चले जाएंगे, अभिची नरक में जाएंगे। और अभिची नरक में जाएंगे तो बताओ आनंद, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो 500 बैलगाड़ी पर गट्ठर जो है कपड़ा का, वह गाड़ी किसका होगा, गट्ठर किसका होगा? वो तो घोर नरक में पड़े जाएंगे, तो चले जाएंगे। तो आनंद कहते भंते, अगर आपका आदेश हो तो मैं उनको जाकर उपदेश करूं। कहा जाओ। तो आनंद तो उड़ते थे, आकाश में। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। आनंद उड़ते हुए उस ऊपर जब गए, ऊपर में देखते हैं उड़ रहे हैं, वह शेर जब देखते हैं तो कहते आज मेरा जतरा बहुत अच्छा है, आज जो है खूब काफी मुनाफा होगी, खूब मुनाफा होगी। धीरे धीरे नीचे आए, देखते आनंद, तो कहते कहिए आनंद क्या समाचार है? आनंद कहते शेर जी मेरा समाचार तो अच्छा ही है, लेकिन आपके लिए हमको भगवान बुद्ध भेजे। तो क्या? तब तो बहुत मुनाफा होगा। मुनाफे सोच रहा श्री सदगुरु, तब तो बहुत मुनाफा होगा। आनंद कहते हैं शेर जी सुनिए, आप जो सोच रहे भगवान बुद्ध सब जान गए। आप 6 महीने तक यहाँ का रहने तक का व्यवस्था करने के लिए तैयार, यहीं रहेंगे और कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। शेर जी परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अभिची नरक में चले जाएंगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा। शेर समझ गए कि हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि भगवान बुद्ध सब कुछ जानते हैं। और उसी समय सेठ आनंद के चरण में पड़ जाता, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो। आनंद कहते हैं वहां चलिए भगवान बुद्ध के पास। कहा हम कैसे जाएंगे? जाने में हमको 6 महीना समय लगेगा, हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? आनंद अपने योग बल से उनको उड़ाए, अपना योग बल शक्ति दिए, अपने शक्ति से वो उड़ा करके जब भगवान बुद्ध के पास गए तो वह सेठ भगवान बुद्ध के चरण पर लाठी दंडवत गिर जाते हैं और कहते हैं भंते मेरा कल्याण कर दीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मेरा उद्धार कर दीजिए। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, उसी समय शेर जी सिख का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं आप भजन भेद ले लीजिए। तब भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के, सत्संग और सत्संग से अलग नहीं हो रहा, इतने सुमरण कर लिए। परसों उनकी मृत्यु होनी है तो समय पर मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद सत्संग चल रहा था। आनंद कहते भंते जो सेठ है घोर नरक में जाने वाला था, अभिची नरक में जाने वाला था, वह जो नाम दान लिए, भजन भेद जो लिए, सत्संग जो किए, अभी किस लोक में है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, अभी वो तावतिस भवन में, तावतिस भवन मतलब स्वर्ग लोक में, बहुत सुंदर लोक है स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक को चले गए हैं। यह सत्संग का फल है, यह सदगुरु का फल है, सदगुरु की कृपा है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवे। आप लोग जानते होंगे एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मठ कुंडली, मठ कुंडली ब्राह्मण था। उनके पिता का नाम था औदिन्य ब्राह्मण, बहुत कंजूस, दंपत की बात, बहुत कंजूस।
पुत्र जब बीमार पड़ गया, इलाज उनका कराना चाहिए। इलाज कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा, तो अपने पुत्र का इलाज नहीं करवाए। एक ही पुत्र है, धन बहुत है, तो किसका होगा धन? एक नंबर का महाकृपण, कंजूस। कोई कहते थे इलाज कराइए, क्या कहते थे? इलाज करा करके क्या होगा? सेठ के सब सेठ के पास पूंजी था, मठ कुंडली बेचारा सोच लिखा हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरे पिताजी खर्चा ही करना नहीं चाहते हैं। देखिए, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, उसी से भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं भिक्षाटन करने के लिए। शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे, अधीन ब्राह्मण के पास पहुंचे तो अधीन ब्राह्मण उनको कुछ नहीं दिए। गप्पे सप में समय समाप्त हो, नहीं दिए। और उसी से मठ कुंडली क्या कर, श्री सदगुरु मठ कुंडली क्या किए? शरीर में शक्ति नहीं थी उठ करके भगवान बुद्ध को प्रणाम करेंगे, बिस्तर पर से ही ऐसे सिर को झुका लिए, प्रणाम के बिस्तर पर से, शक्ति नहीं थी। लेटे लेटे थे, उसी समय भगवान बुद्ध कहते मठ कुंडली, क्या जीने की इच्छा है? कहते भंते मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, अब जी करके मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ऐसे करते हुए आगे बढ़ गए। मठ कुंडली कुछ ही क्षणों अपने प्राण को त्याग दिया। मठ कुंडली अपने प्राण को त्याग दिए। सिर तो कंजूस था ही, जैसे जैसे दाह संस्कार करना था कर दिए। कुछ दिन के बाद धर्म सभा में सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध से कहते हैं भंते, मठ कुंडली आपके जाने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। भंते, मठ कुंडली जो आपका दर्शन किया, आपको जो नमन किए, उसका फल क्या हुआ? मठ कुंडली अभी किस लोक में है? भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, वह जो भिक्षु को मुझे जो श्रद्धा से नमन किया, शरीर छोड़ने के बाद अभी देवलोक को चले गए। देवलोक को चले गए। धर्म सभा में इस तरह का चर्चा चल रहा था। अधीन ब्राह्मण को पता चला कि भगवान बुद्ध मेरे पुत्र के बारे में कह रहे हैं कि वो देवलोक को चले गए, कभी न दान पुण्य किए न सत्संग किए, लेकिन वो देवलोक कैसे जा सकते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से साधु को नमन कर लेते हैं, श्रद्धा से। यहां तो श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिरु सत्संग न पावे प्राणी। श्रद्धा से जो भिक्षु को साधु को नमन किए, वे देवलोक को चले गए। यह जो सोने मठ अधीन ब्राह्मण, तब साधु सबको कहते हैं मेरे यहाँ सत्संग करके भोजन ग्रहण करें। कभी दान पुण्य नहीं करते थे कि मेरा भी जीवन बन जा। अरे वह सगे सगे संबंधी नहीं है। जो अपने सगे संबंधी को पाप से नहीं बचाता, धर्म की पूंजी उनको उनके लिए इकट्ठा नहीं कराता, वह पुत्र पुत्र नहीं, वह पत्नी पत्नी नहीं, वह पति पति नहीं है। जो अपने सगे संबंधी को नहीं तारता। सच्ची घटना है, आप लोग जानते होंगे। एक लड़का था, उनके पिताजी काफी दुराचारी, लोगों का हत्या क्या करते थे, कुकर्मी थे।
इसका लूटो उसका लूटो, ऐसा वह कुकर्म करते थे। संजोग से एक बार वो जा रहे थे, किसी हिंसक प्राणी ने नरभक्ष उसको खा गए, क्योंकि बराबर लोग को सताते रहते थे। तो सताए तो किसी को पता नहीं चला। उनका छोटा सा बालक था, जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अपने पिताजी की इंतजार, पिताजी कब मेरे आएंगे तो हम पिताजी का दर्शन करेंगे। होते होते बड़ा हुआ, वह ईश्वर का भक्त हुआ। जैसे हिरण्यकश्यपु के पुत्र है, जैसे प्रहलाद हुआ। वाह, कितने बड़े भक्त थे ध्रुव, कितने बड़े भक्त थे। वह क्या कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं, जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, जाऊंगा तो पिताजी को ढूंढ कर ही लाऊंगा। निकले, अपने मां से कहे निकले। तपस्वी थे, भगवान का भक्त थे। वहां बैठते, किसी से पूछते, मेरा घर अमुक जगह है, मेरे पिताजी के नाम अमुक है, आपने उनको देखा है? कोई देखे तब तो कहते। धीरे धीरे बहुत दूर निकल गए, घनघोर जंगल चले गए। वहां जब गए तो थक गए, थक करके वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो देखते हैं कि उधर से सज्जन आ रहे हैं। सज्जन उसी गांव के रहने वाले थे। उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते, आप मेरे पिताजी को देखे हैं? तो कहा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? कहा, मेरे पिताजी का नाम ये था, मैं उनका पुत्र हूं। मैं बचपन अवस्था में ही मेरे पिताजी संसार चल बसे थे। उन्होंने क्या कहा, देखो जी, तुम्हारे पिताजी डाका डालते थे, लोगों का हत्या करते थे, दूसरे के धन को लूटते थे, गरीब को सताया करते थे। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु इसी वृक्ष के नीचे नरभक्षी ने उसका हत्या कर दिया। नरभक्षी के द्वारा मारा गया और नरभक्षी उसके मांस को खा गए। वो रोने लगे, वह रो रहे हैं वृक्ष के नीचे। कहा, इसी आगे में वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे। इतना सुनने के बाद रोने लगे। गए थे पिताजी को खोजने के लिए, कहाँ ढूंढेंगे। वहां जब पहुंचते हैं, वहां बैठ करके संध्योपासना के, ध्यान भजन के, अब मंत्र चल रहा है। मंत्र जिसके लिए भगवान श्री राम कहते, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा पंच भजसो वेद प्रकाशा। वह मंत्र का सुमरण कर रहे हैं। मंत्र का सुमरण करते करते गीता का 3रा अध्याय का श्लोक पढ़ने लगे। गीता का जो है 3रा अध्याय का श्लोक जैसे पढ़ते हैं, काफी आवाज हुई, भयंकर आवाज। भयंकर जब आवाज हुई, ऊपर में क्या देखते हैं, वह अपने पिता का दर्शन करते हैं। अपने पिता को देखे नहीं थे, उनके पिताजी वहां दिखलाई पड़े। जैसे उनका पिता दिखलाई पड़ते हैं, कहते हैं, बालक, अरे तुम जो गीता का श्लोक का उच्चारण के हम जो सुने, मेरा कल्याण हो गया। मैं तो प्रेत के शरीर में था, मैं प्रेत के शरीर में था, मैं प्रेत के शरीर में था, मेरा उद्धार हो गया। कहाँ तुम्हारा घर पड़ता है? तुम्हारे पिताजी के क्या नाम है? वह लड़का कहते हैं कि मेरे पिताजी, हम अपने पिताजी को नहीं देखे थे। बचपन अवस्था में ही मेरे पिताजी संसार चल बसे थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी का ये नाम है, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये था। मेरे पिताजी जो निकले अभी तक वापस नहीं आए। उसी समय वहां आंसू बहाते हुए कहते, पुत्र मैं ही तुम्हारा पिता। संग दोष के चलते मैं बंटवार हो गया, लुटेरा हो गया, लोगों का हत्या करने लगा। हिंसक प्राणी मुझे खा गया, मैं प्रेत योनि को प्राप्त कर गया। मैं एक एक बूंद पानी के लिए यहां तरस रहा था, तड़प रहा था। तुम मेरा पुत्र है, तुमने गीता का श्लोक सुना करके मेरा उद्धार कर दिया है मेरे पुत्र। अब मैं
अब मैं बैकुंठ लोक को जा रहा हूं, मैं बैकुंठ लोक को जा रहा हूं। उसी समय बैकुंठ लोक से विमान आया और भगवान विष्णु के जैसा रूप धारण करते हैं, भगवान विष्णु का पार्षद आता है, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब आगे जाने लगे, फिर रथ को रोकते हैं, विमान को रोकते हुए कहते, पुत्र मेरा तो उद्धार हो गया। जन्म जन्मांतर से हमारे पीढ़ी सब नरक लोक में पड़े हुए हैं, काफी पितर लोक नरक में पड़े हुए हैं, हमारे वंशज हमारे पूर्वज नरक लोक में पड़े हुए हैं। तुम्हारा कर्तव्य बनता है सब पितरों का जो हमारे वंशज नरक में पड़े हुए, सबका तो उद्धार कर दो, सबका तुम उद्धार करो। देख ले मेरे पिताजी सदगति को प्राप्त किए। उनका काम था सत्संग करना, गीता श्लोक का पाठ करना, ध्यान करना हर जगह, और इतने अच्छा ढंग से वो काम करते रह गए। सत्संग भजन करते रहे, भगवान सामने भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और कहते, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? कहा, हमारे कुछ भी मांग नहीं है, जो भी नरक में पड़े हुए हैं सबका उद्धार कर दीजिए, सबका उद्धार कर दीजिए। तब क्या करते जो नरक में पड़े हुए थे? धर्मराज को कहते, जो भी नरक में पड़े हुए सबको निकालिए। जैसे निकाले, सब नरक से निकलकर स्वर्ग लोक को चले गए। वो कहते, एक भी भक्त अगर किसी कुल में हो जाता है 100 पीढ़ी को तार देता है। तमाम जो हम लोग सत्संग में आते हैं, कितने 100 पीढ़ी कोई नरक में बचेंगे? वही भगवान श्री राम कहते, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाय, स्वर्ग का सुख ओछा है, थोड़ा है, और अंत में दुख ही मिलेगा। जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आप लोग जानते होंगे एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में माँ गंगा आती थी। माँ गंगा जमुना सरस्वती, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, या तमाम देवी देवता उनके सत्संग में आते थे। एकनाथ जी महाराज विचार किए, हम जीवित अवस्था में ही भंडारा कर दें। जीवित अवस्था में लोग श्राद्ध करते हैं, अपना श्राद्ध करते हैं, बहुत करते हैं। श्री सदगुरु जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध करने के लिए अपने पत्नी से कहते, हम अपना श्राद्ध कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद ब्राह्मण सब तो खाएंगे भोजन नहीं। मछली खाने वाले जो थे बहुत बगल में, वो तो खाएंगे ही नहीं। हम साधु महात्मा को बुला कर ही भंडारा कर देते हैं। फिर भी जब उस तरह का भंडारा का आयोजन रखे तो निमंत्रण दिए ब्राह्मण सबको, तो पता चल गया सबको, सब बार जो है ना, यह कहीं जाकर के खा लेता, शूद्र के साथ में जाकर के खा लेता। ब्राह्मण हो करके संत हो गया, शूद्र के घर में बैठ करके खाता है। आज तो हम लोग इसका बदला लेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं, सब इसका भोजन जो है बर्बाद हो जाएगा। श्री सदगुरु बोले गछ ले, अब हम लोग जाएंगे नहीं। अब भोजन बन करके जब तैयार होगा, 2 मुष्टदंड को रखेंगे, जो जो जाएगा खाने के उसको काफी पिटाई करेंगे। निमंत्रण स्वीकार कर लिए, इधर भोजन बन रहा, भंडारा बन रहा है, और 2 मुष्टदंड को वहां खड़ा कर दिए, मोटा डंटा लाठी वाला को वहां खड़ा कर दिए, कोई नहीं प्रवेश करे। अब पूरे गांव के ब्राह्मण खबरदार, कोई वहां नहीं जाएगा खाने के लिए, और जो जाएगा उसकी पिटाई होगी, पिटाई करेंगे। वहां पिटाई करने के लिए जो 2 मुष्टदंड वहां बैठे हुए। श्री सदगुरु भंडारा जो बन रहा था, कुछ दरिद्र नारायण, भिखारी को दरिद्र नारायण कहते हैं। दरिद्र नारायण जो जा रहे थे, 2 दरिद्र नारायण जा रहे थे भिखारी,
कहते यहाँ जो है भंडारा हो रहा है, बहुत खुशबू आ रही है, अच्छी सुगंध भोजन का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत सुगंध आ रही है। ये क्या कहते हैं, आ रहे तो आ रहे, हम लोग को इससे क्या मतलब, हम लोगों को थोड़े खाने के लिए देंगे। अरे हम लोग तो जूठा का अधिकारी है, हम लोग को तो जूठा लोग देते हैं। एक तरफ कुत्ता खींचेंगे तो एक तरफ हम खींचेंगे। इसमें पहले बड़े बड़े बाबू साहब पहले खा लेंगे, हम लोग को थोड़े पूछेंगे। इस तरफ बोलते हुए जा रहे हैं, करेंगे, लेकिन जब खा लेंगे तो जूठा पत्तल हम लोग चाटेंगे। यह कहते हुए जा रहे थे। उसी समय एकनाथ जी महाराज की पत्नी कहें, स्वामी ये जो दो दरिद्र नारायण जा रहे इस तरह बोल रहे हैं। एकनाथ जी महाराज कहते एक काम करो, इन्हीं सबको पहले खिला दो, श्री सदगुरु इन्हीं सबको खिला दो। दो दरिद्र नारायण था और सब दरिद्र ना दरिद्र पहुंच गए, सबको बैठा करके खिलाए और कहते बहुत सुंदर भोजन है, बहुत सुंदर प्रसाद है। यह गुणगान कर रहे हैं श्री सदगुरु। इस तरह जो गुणगान करने लगे तो देख रहे जो मुसदंड था, कहा दो पहले घर भिखारी सबको खिलाया है, खबर कर दिए दो भिखारी सबको खिलाया है। कहा हम लोग को जो निमंत्रण दिए हैं, कहा होगा कि बनाएगा कि नहीं बनेगा, पहले उसको खिला। हम लोग के मन में जो इस तरह का था, लगता है कोई जान गए। सबको खिलाए और कहा खोज खोज कर दरिद्र को भोजन कराए। तब कहते एक काम करो, फिर से बनाओ, फिर से तब बनाए। पता चल गया पहले दरिद्र को खिलाया है, कहा हम लोग खाएंगे ही नहीं। भोजन बन करके तैयार है, लेकिन बुलाने के लिए कहा हम लोग नहीं जाएंगे। उसी समय एकनाथ जी महाराज पितरलोक जो था, हम लोग के पितरलोक जो चले गए हैं पुण्यात्मा से, पितरलोक को आवाहन करते हैं। जैसे पितरलोक को आवाहन करते हैं, धराधर सब पितरलोक आ गए, बिछावन बिछा दिए और सब पितरलोक खा रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। दो जो पहरेदार के रूप में दो मुसदंड थे, वह मुसदंड कहते हैं दरिद्र सब तो चला गया, ये पति पत्नी दोनों हैं, इतना शोरगुल कैसे हो रहा है कि बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत आवाज हो रही है। ये तो लगता है मेरे दादाजी का आवाज है, ये तो तुम्हारे काका का आवाज है, ये तुम्हारे नाना का आवाज है, तरह तरह का आवाज हो रहा है। जब झांक करके देखते हैं तो सबका, किसी का दादा, किसी का परदादा, सबका, गांव का सब तमाम सगे संबंधी बैठ करके भोजन कर रहा है। और कहते एकनाथ जी महाराज भोजन तो बहुत सुंदर बना। घुसते हैं तो देखते सब जो है, सब पितर लोग, हमारे काका भी बैठे, हमारे बाबू भी, अरे तुम्हारे भी चाचा बैठे, दोनों कहते, और उसका फलना का चाचा बैठे हुए। दौड़ करके गए वहां से गांव की ओर। आप लोग डंडा लेकर के खड़े हैं यहाँ पर, वहां आपके दादाजी भोजन कर रहे हैं, काका भोज सब आकर के खा रहे हैं, और खा करके सब जाएंगे। सब तमाम जब दौड़ करके आए, और दौड़ करके आए जब घर प्रवेश करते हैं तो तमाम बैठ करके हाथ धो रहे थे, कोई चलने की तैयारी में थे। जब ऊपर जाने लगे और जाने वक्त कहा देखो जी, ये यहाँ का नहीं, एकनाथ जी तो महान संत हैं, इनके भोजन तो भगवान भी खाएंगे। मैं आए तो क्या भगवान भी आकर के इनके भोजन को, प्रसाद को ग्रहण करेंगे। देव लोग आएंगे, ऋषि लोग आएंगे, भोजन करेंगे और इनसे माफी मांग ले। तब सब ब्राह्मण एकनाथ जी महाराज के चरण लिपट गए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने भूल के मैं आपको नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया। हम लोग भी भोजन करेंगे। एकनाथ जी महाराज कहते हैं भोजन तो सठ गया, पुनः बनेगा तो आप लोग भी खाइएगा। तब सब मिल करके खाए। यह कैसे हुआ? भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति चाहिए, भक्ति। जाऊं परलोक यहाँ सुख चाहूं। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक साहब की समय की बात है। गुरु नानक देव जी के समय में एक वृद्ध थे,
95 वर्ष के उम्र में जाकर के भजन भेद लिए। 95 वर्ष की उम्र भजन भेद लिए। शरीर जब उनका छूटा तो सत्संग कभी गए नहीं। मछली भजन भेद लिए, मछली मांस खाना छोड़ दिए और उनकी मृत्यु हो गई। वहां जब पहुंचे देख रहे पुरोहित जी महाराज सबका नखवाल श्राद्ध संपिंडन में सब में दान पुण्य किया जाता है ना। सब है अंतिम में जो है संपिंडन देना, सब खटिया उटिया पूरा तोशक तकिया सब छत्ता जुत्ता सब का व्यवस्था किए हुए थे। वो जो सब व्यवस्था किए हुए थे उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज उधर से आ गए। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज वहां आते हैं तो बूढ़े का लड़का जो था पिता को अग्निदान जो किए थे उठ करके खड़े हो गए। बाबा भले आ गए, हमको मौका ही नहीं मिला आपको खबर करने का। आपको तो जानकारी मिल गई होगी। कहा हाँ मिली तो है। ये सब क्या कर रहे हो? कहा पिताजी का संपिंडन है, संपिंडन है। अब मेरे पिताजी स्वर्गलोक को चले गए हैं, उसी के लिए दान पुण्य करेंगे ना। कुछ गाय भी बंधी हुई थी, गाय सब कुछ सब सामान ये सब पंडित जी कहते सब वहां पहुंचा देंगे मंत्र के द्वारा। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहते यह तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को चले गए। पंडित जी कहते हाँ। कहा जब तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक चले गए होंगे तब तो तुम्हारे पिताजी को मिल जाएंगे, और जब तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक नहीं गए होंगे तब किनको मिलेंगे? श्री सदगुरु तब किनको मिलेंगे? कहा तब तो पंडित को न मिलेंगे। बताओ। कहते हाँ तब तो पंडित को मिलेगा। पंडित जी कहते हैं आप काहे कुछ से कुछ बक रहे हैं? इनके पिताजी स्वर्गलोक गए हैं। कहा पंडित जी स्वर्गलोक गए होंगे तब तो मिलेगा, नहीं तो आपको मिलेगा ना। पंडित जी कहते कहा इस तरह बोल रहे हैं? कहा बोल नहीं रहा हो। इनके पिताजी कहाँ गए हैं मुझे पता है। किनको पता है? सामर्थ्यवान सदगुरु को पता है। तुम्हारे इनके पिताजी कहाँ गए मुझे पता है। मुख से सुनना चाहते हो कि आंख से देखना चाहते हो? श्री सदगुरु मुख से सुनना चाहते हो कि आंख से देखना चाहते हो? उनका लड़का कहते हैं आंख से दिखला दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा ना। गुरु नानक देव जी कहते तो चलो मेरे संग हो गए। पंडित जी कहते पंडित जी आप भी चलिए। पंडित जी मन में सोचते हैं इस सब गाय सब हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? श्री सदगुरु ये तो सकता क्या सुंदर सुंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे दान की बहुत बड़ी दान भी कीजिए श्री सदगुरु। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं चलिए चलो मेरे साथ। आगे आगे गुरु नानक देव जी, पीछे से उनके पुत्र और पंडित जी भी जा रहे हैं। क्या होगा? नहीं होगा। ये भांगठा दिया श्री सदगुरु। अगर वहां गए तो देखते हैं 2 सिंह शावक, 2 सिंह का बच्चा था वहां, एक काला एक उजला था। गुरु नानक देव जी कहते देखते हो काला उजला सिंह का बच्चा कहाँ? का उजला सिंह का शावक सिंह का बच्चा तुम्हारे पिताजी है। लड़का रोने लगा मेरे पिताजी सिंह के शरीर में आ गए। पंडित जी कहते सब झूठा बात है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं इसकी मां गई इसका भोजन खोजने के लिए, भोजन लेके आती होगी। काला जो है सिंह का बच्चा वो मांसाहारी था और तुम्हारे पिताजी शाकाहारी, भोजन मछली तो खाते थे, लेकिन अभी जो है तुम्हारा पिताजी भजन भेद ले लिए। इसकी मां जब मांस लेकर के आएगी काला बच्चा को देगा, काला बच्चा गटागट मांस को खा लेगा, या उजला सिंह जो बच्चा नहीं खाएगा।
इसकी मां जबरदस्ती उनके मुख में देगा तो ऐसे मुंह को फेर लेगा वो। जब जबरदस्ती घुसाएगा वो खाएगा नहीं, गले में अटकेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय सिंहनी आई, मांस लेकर के काला को दिया, घटाघट घटाघट चल रहा है। उजला को दिए तो ऐसे मुंह फेर रहे, इधर घुरा के इधर, उधर घुराए उधर कर रहे हैं। अंत में से पंजा से पकड़ करके मुख जैसे घुसाते हैं, कंठ में वो अटक गया, प्राण को छटपटा करके त्याग दिया। गुरु नानक देव जी का देखा कि नहीं? कहा निकलो, धीरे धीरे निकलो, नहीं तो तुम लोगों का हम लोगों का भी गटागट हो जाएगा। तब तो डर गए, पंडित जी डरे। अरे गुरु नानक देव चाहते सबको उड़ा कर लेके चले जाते। गुरु नानक देव जी आकाश में विचरण उड़ते थे। धीरे धीरे पौंकुन किए, जब घर आए वो लड़का रोने लगा, मेरे पिताजी भजन भेदी थे फिर भी सिंह के शरीर में चला गया, सिंह के शरीर में चला गया, यह क्यों हुआ मेरे पिता? कहा तुम्हारे पिताजी तो हाल में ही बलिए थे, कभी सत्संग भी नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे पिताजी बने तो जंगल का राजा बने। श्री सदगुरु, जंगल का राजा सिंह न है, लेकिन सिंह ने उसकी मां ने खिलाना चाहा, नहीं खाया। तो मेरे पिताजी की ऐसी स्थिति क्यों हो गई? कहा तुम्हारे पिताजी मांसाहारी थे, जब तुम्हारे पिताजी का मरने के समय आया, पड़ोस में मांस बन रहा था, तुम्हारे पिताजी के मन में हुआ कि हम तो मांस नहीं खाते हैं, अगर खाता तो मांग कर भी खा लेता, लेकिन मैं खाता नहीं हूं, नहीं खाऊंगा। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अंतमति सो गति, तुम्हारे पिता ने मांस मंगा करके खाया नहीं, अंतमति सो गति। सिर्फ चिंतन क्या था, विचार क्या था? तो मांस खाने वाले योनि में चला गया, लेकिन मैं जाकर के तुम्हारे पिताजी का वहां से उद्धार कर दिया और तुम्हारे पिताजी अभी स्वर्गलोक को चले गए। श्री सदगुरु, तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को चले गए हैं। संत कबीर साहब कहते भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जान अंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को चले गए हैं। स्वर्गलोक के सुख को भोगने के बाद तुम्हारे पिताजी पुनः संसार में आएंगे, श्रीमान के कुल में जन्म, श्रीमान धन धाम से संपन्न, हर ढंग से संपन्न, ऐसे घर में तुम्हारे पिताजी जन्म लेंगे, फिर वहां से उनकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। यह सत्संग का फल है। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। हम लोग जो दान पुण्य करते हैं, आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आता है। राजा श्वेत सब कुछ किए थे, सब कुछ किए थे, बहुत पुण्य किए, लेकिन दान नहीं किए थे। नो अन्न दान, किसी तरह का दान नहीं किए। राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मलोक को चले गए, वहां भूख प्यास सताती थी। ब्रह्मा जी से कहते भगवान मुझे जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा आपने दान नहीं किया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या होगा? सामने भिखारी आते उनको दे दीजिए, पहला रोटी गाय को, दूसरा रोटी कुत्ता को, तीसरा रोटी कौवा को जो देते हैं, जीवन में कभी भोजन की कमी नहीं होगी। जो कुत्ता को दे देंगे, कौवा को दे देंगे, क्या वो माता पिता को नहीं देंगे, ससुर को नहीं देंगे, सास को नहीं देंगे, पति को नहीं देंगे? कल्याण चाहते पहला रोटी गाय को, दूसरा रोटी कुत्ता को, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए, और नहीं तो रखे हैं, जब होगा पानी में पन्नी में बंद करके किचरे में फेंक दे, तो नहीं इधर का नहीं उधर का। श्री सदगुरु, शरीर से जीवात्मा जब निकलती है तो भूख प्यास सताने लगती है। उस समय जमराज से कहते महाराज जोरों की भूख लगी है, जोरों की प्यास लगी है। उस समय जमराज कहते हैं अगर तुम एक टुकड़ा भूखे को भोजन देता तुम्हारा कल्याण हो जाता, प्यासे को पानी पिलाता तुम्हारा कल्याण हो जाता। कहा मुझे मौका कहाँ मिला?
थे, नवाब ज्यादा थे तो मौका कैसे मिलेगा? श्री सदगुरु खाने पीने में जीवन को बर्बाद कर दिया तो मौका कैसे मिलेगा? कहा मुझे मौका कहां मिला? उसी से जमराज कहते हैं जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा, देखते कुत्ता बैठा रहता है ना, जैसे लीजिए तैसे मुंह उठा लेंगे, अरे कह रहे दे दो भैया, दान कर दो। श्री सदगुरु जो दे देंगे उसको कभी भोजन की कमी नहीं होगी, ऐसे मुंह करते हैं। बहुत दाता तो दे देते हैं, ऐसे अभागिन अभागा सब है, आंख कुत्ता को मार देते। वो कुत्ता तो श्रद्धा से देख रहे हमको देंगे, बहुत जगह से छल लिए इसको फेंक देते हैं। एक जगह की बात है, गांव का नहीं नाम नहीं कहूँगा, खा रहे थे ऐसे कुतिया मुँह को उठा रहे थे, दुबली पतली थी, ऐसे छोलनी जैसे फेंकते हैं, आंख में लगे, एक आंख फूट गई, आगे, लेकिन दिए नहीं, फूट गए। अब कोई क्या करते, गर्म पानी दे देते, मारे दे देते, आगे दे, बहुत आदमी आग दे देते, आग देते तो आग मिलेगा, वहां आग मिलेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब निकल जाएगा। रंगवा लाख तो भाई चल ही की बेरिया, रंगवा लाख तो पछतेवे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो ऐ तो जम दोत, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। पिएंगे शराब, आपके मुख में डालेंगे तेजाब डालेंगे। बहुत पीने में, शराब पीने में आनंद आता था, पियो तेजाब डालेंगे। अब उस समय हे भार्या, हे पत्नी, हे पति बचाओ, कौन बचाएंगे? श्री सदगुरु जीवन में न शुभ काम, न सत्संग, न भजन, न दान, न पुण्य, क्या बचाएंगे? ब्रह्मा जी कहते महाराज मुझे जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपने दान नहीं किया है, आप जाइए सरोवर के किनारे में आपका तरोताजा लाश सत्संग योग को पढ़िए। विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र थे राजा श्वेत, जाए आपका तरोताजा लाश सरोवर के किनारे में रखा हुआ, पूरा डबाडब रसगुल्ला की तरह फूला हुआ। श्री सदगुरु वही आपको खाना पड़ेगा। कहते महाराज कैसे खाऊंगा? आपने अन्नदान नहीं किया तो खाना तो आप ही को पड़ेगा। आए खा रहे, जोरों की भूख लगे तो नहीं खाएंगे, खा रहे, आज ही सटा देता, सटेगा। तरोताजा लाश पड़ा, खाए, बहुत खाए, फिर दूसरे दिन विमान के सरोवर में स्नान करके विमान पर चले गए। अब फिर भूख लगी, फिर आए, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मां जो खाए सटे, सटना चाहिए, बढ़ ही जाता था। तब ब्रह्मा जी से कहते महाराज मैं तो खा करके चाहता हूं सटा दो, लेकिन सड़ता नहीं, वो बढ़ते ही जाता है। कितने दिन तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। श्री सदगुरु 100 वर्षों तक तुमको तुम्हारे शरीर का मांस खाना पड़ेगा। मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाएगा, अगस्त ऋषि का दर्शन करोगे, उसी समय तुम्हारा ओहे तुमको मुक्त कर देंगे। 100 वर्षों तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मांस बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। अंत में जब 100 वर्ष पूरा सरोवर के किनारे विमान से उतरता है, स्नान करते हैं, तब खाते हैं, और खाने के बाद फिर विमान पर चढ़कर जाने वाले थे। एक दिन पहले रात में ही अगस्त ऋषि, बगल में कुटी आश्रम था, उसमें अगस्त ऋषि का पदार्पण हो गया था। अगस्त जैसे वो जाने लगे, अगस्त ऋषि कहते ठहरो, रुको, रुक गए, चकोना हो गए, देख रहे ऋषि है। विमान को नीचे करते हैं, दौड़ पड़े, महाराज आप कौन हैं? अगस्त ऋषि कहते हैं तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है, और सुंदर शरीर के रहते हुए तुम सारा गला मांस खाता, कौन हो जी?
कहा महाराज मैं राजा श्वेत हूं। कहा तुम्हारी हालत? कहा महाराज मैं दान पुण्य नहीं किया था, मैं दान पुण्य नहीं क्या था, उसके चलते हमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। कहा कब तक? कहा 100 वर्षों तक खा लिया। कब? कहा आज 100 वर्ष पक्का हो गया। तो ब्रह्मा जी से तुम उद्धार के बारे में नहीं पूछा? तो कहते ब्रह्मा जी ने कहा तुमको जब जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाएगा तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो महाराज आप कौन है? कहा मैं ही अगस्त ऋषि हूं। दंडवत उनके चरणों पर गिर जाते हैं, महाराज मेरा उद्धार कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी उनको उठाते हैं और कहते जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। श्री सदगुरु। इसलिए हम लोग कलयुग में आए हैं। अपने चुप्पे चाप जो खाइएगा घर में सुंदर सुंदर पुआ मिष्ठान कढ़ी वरी कचौरी झाड़िएगा, केवाड़ी बंद करके शरीर छूटने के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। गरुड़ पुराण को पढ़िए, सूची मुख नरक में प्रेत का शरीर धारण करना पड़ेगा। पेट यहाँ से कटिहार से भी बड़ा होगा और मुख होगा सुई से भी छिद्र। एक बूंद पानी पीने में आपको 1 वर्ष लगेगा। सोचिए। इसलिए कुत्ता है, गाय है, किसी का बैल है, दे दीजिए 1 बाल्टी पानी दे दीजिए, आपको पानी की कमी नहीं होगी। रोटी बना करके दे, चुपके से लादे में दे दीजिए, किसी को पता भी नहीं चले, आपका पुण्य बन रहा है। सामने में कुत्ता है, दे दीजिए, आपका पुण्य बन गया। कभी आपको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तब विमान पर बैठ करके वो नमन करते हुए चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। आप लोग जानते हो कर्ण के बारे में? दाता कर्ण, कैसा कर्ण, कैसा दाता था? प्रत्येक दिन ऐसा एक बर्तन को दिया गया था। श्री सदगुरु, बर्तन में ऐसा था जैसे हाथ देते थे सोना निकलता था, सोना। वह बर्तन कभी खाली नहीं होता था। देते जाए वह बढ़ रहा है, दे रहे हैं, अब देते देते हमेशा सोना दान करते थे। उनके जीवन में सोना दान, सोना चांदी हीरा जवाहरात दान किए। जब राजा कर्ण का दाता कर्ण का शरीर छूटा महाभारत की लड़ाई में, शरीर छूटने के बाद कहाँ चले गए? अच्छे लोग को चले गए। अच्छे लोग को जब चले गए तो उनके सामने जब उनको भूख प्यास सताने लगी तो धर्मराज से कहते महाराज मुझे जोरों की भूख प्यास सता रही है। कहते आप जो दान किए वही आपके सामने में जो सोना चांदी हीरा जवाहरात दान किए थे बहुत बड़ा ढेर उनके सामने रखा हुआ। कहा खाइए। कैसे खाएंगे? श्री सदगुरु, खाएंगे। कहा खाइए, आप जो दिए हैं कई गुना वर्धित होकर के आपके पास रखा हुआ, यही खाइए। दाता कर्ण कहते महाराज इसको हम कैसे खाएंगे, चबाया जाएगा, इससे कभी भूख भगने वाली है, मिटने वाली है। धर्मराज के सामने रोने लगे, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? धर्मराज कहते मैं तुमको 15 दिन का समय दे रहा हूं, 15 दिन का समय दे रहा हूं और तुम जाओ मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक में जाकर के अब तुम वहां अन्न दान करो। तब मृत्यु लोक आए। कभी इस गांव में बराबर आयोजन किए। दाता कर्ण था, बाप 15 दिन तक लगातार बड़ा भंडारा, सत्संग भंडारा 15 दिन तक कराते रह गए। 15 दिन के बाद जब यहां से वो विवाह से बैठ करके वहां धर्मराज के पास गए तो धर्मराज को प्रणाम करते हैं। कहते महाराज मैं तो आ गया, मुझे 15 दिन का समय आप देते, अब भूख लगेगी तो क्या खाऊंगा? कहा देखिए ना आपने जो 15 दिन तक जो अन्नदान किए, सत्संग कराया आपके सामने, देखिए तरह तरह का जो 56 प्रकार का भोजन व्यंजन, तरह तरह का सुस्वादिष्ट भोजन जो आप साधु महात्मा को भिखारी खिलाए, बहुत 7 गुना वर्धित होकर के आपके पास रख, पहाड़ के जैसा ढेर उनके सामने रख, कितना खाएंगे? इसलिए कभी चूकिए मत। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, माता पिता का सेवा, ससुर का सेवा, पति का सेवा कीजिए।
ईश्वर भजन कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। वही भगवान श्री राम कहते हैं, भगत सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संगित और ध्यानित करते रहिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। आज का सत्संग है स्वर्गीय दिनेश बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर सब परिवार मिलकर के सत्संग करा रहे हैं। उनकी अच्छी गति हुई है, एक पुण्य उनको मिलेंगे। श्री सद्गुरु जैसे देखते हैं कहीं गांव घर में जो श्राद्ध क्रिया के अवसर पर जो भोजन होता है, जो भी आदमी खाते हैं उस पुण्यात्मा के लिए, उस जीवात्मा के लिए, उनके शांति तुम खाते हैं। 3 दिन तक कहीं नखवाल श्राद्ध संपिंडन होता नहीं होता है, सबका अलग अलग फल दिया गया है, सब लोग करते हैं, खाते भी बड़े चाव से खाते हैं। संपिंडन दिन तक वह जीवात्मा यहाँ रहती है, उसके बाद चले जाते। सब जब खा लेते हैं, सबका पुण्य का जो अपने अपने जो खाए सब अपना पुण्य उनको देते हैं। क्या देते हैं? अपना अपना पुण्य उन आत्मा को, प्रेत आत्मा को देते हैं। वह पुण्य लेकर के तब कहते हैं कि अब मुझे भोजन की कमी नहीं होगी। जो दान पुण्य करते हैं, सब भोजन कराते, सब उनको मिलता है और पुण्य लेकर के वहां जाकर आनंद से रहते हैं। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अभी तो ऐसा सभी क्या, अभी तो घोर कलयुग आने दीजिए, एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे, तमाम सगे संबंधी छोड़ जाएंगे। समय आने दीजिए, कलयुग आएगा तब न, अभी तो शुरू हो गया। माता पिताओं से घर में बीच में बहुत बड़ा टट्टी आंगन नहीं है, टट्टी आंगन में टाट है। अब मित्र से दोस्त है पंजाब में, दिल्ली में, हेलो दोस्त से 1 घंटा बात करते हैं, और टट्टी कुछ पार में माता पिता सोच रहे नूनू लाभ नहीं थे, बढ़िया से कमा के हमरो कुछ गोभी के सब्जी दे देती तो हम खाए लेते। लेकिन बेटा पुतोह के तो दया छे नहीं। श्री सद्गुरु बेटा पुतोह बहुत, सब के बारे में नहीं करो, कुछ ऐसे लोग हैं। श्री सद्गुरु मेरे गांव सब में होता, गए थे सर वहीं कहते हैं देखो न हमर छे ने, हमरा से ई बेटा गपो नहीं करे छे, और सबसे गप करे छे, हमरा से गपो नहीं करे छे। घंटा गप, दूसरे से घंटा गप, और माता पिता से गपे नहीं। परमात्मा कभी खुश होंगे? कभी नहीं। तुमको भी वैसा कुपुत्र होगा कि तुमको भी लात मारेगा। श्री सद्गुरु इसलिए इस हाथ कीजिए उस हाथ पाइए। कल्याण चाहते कहीं जाने की न बद्रिका आश्रम, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, घरे में रह करके माता पिता सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, अब बैठ कूट खाइए, राजा घर जाइए। चुप्पे मत खाइए, नहीं तो सोची मुख प्रेत के शरीर में जाना पड़ेगा, पानी भी नसीब नहीं होगा। चीखेंगे चिल्लाएंगे, पानी के पानी देंगे, कोई पानी देने वाले नहीं है। इसलिए जीवित पिता को, अभी बहुत कुछ आदमी जीवित पिता को दंगम दंगा, हमारे पिता पहुंचावेगा, जीवित पिता को सागो भात नहीं देते हैं। हमारे पिता जब पहुंचे गंगा स्नान जैसे कराए देवे, अजी आ यहाँ के लीलवा डुबन जाम में दूध चलेगा, तो हो हमर भाई छे, अब 12 दिन तक रहते केना खेते ने, पति छे पत्नियों देते राखो, रसगुल्ला देते, केला देते, सेब देते, दही दूध देते, खाए ला भर मस्त रहे। अब पिताजी एक सब्जी के लिए कराते हुए चले गए, अपना जाम के जाम, बहन ई बहन ओ बहन ओ ससुराल से दुल्हा जी अग्निदान करने से दो अभी तक खाए ले, तो नहीं दिलो तो वह पता चलता। श्री सद्गुरु यहाँ तो खा लीजिए, लेकिन वहाँ एक एक दाने के लिए तड़पना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा।
गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे नहीं जेबे वो बैंक में इतना पैसा हमर जमा है, पत्नियों का पता नहीं है, बेटों का पता नहीं है, कनिटा कह दियो हिस्सा घुस्सा मारेंगे चलो। इसलिए जो जहाँ बता दीजिए बाल बच्चा को, श्री सदगुरु जहाँ बता दीजिए, जहाँ सोना गाड़ कर रखे वह भी बता दीजिए। अरे भले किसी को नहीं दीजिए, बाल बच्चा को तो दे दीजिए, सत्संग भजन तो कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। अगर सदगुरु के हवाले किए यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। नहीं तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे नहीं जेबे अभी 18 गो बस नया लाभ नहीं वो देखबे, श्री सदगुरु अभी नहीं जेबे, गुस्सा मारेंगे। रे मन मुसाफिर निकल नहीं भी मन है, रोते विलखते निकलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। यहाँ जो हिसाब वहाँ जमपुर का अदालत में इतने दिन रहे 100 रुपये पूंजी का हिसाब लेंगे। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, हे भारिया हे पुत्र हे पुतौ हे पति हे सास ससुर बचाओ, कोई नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। वहां तो आपके जीवन में अगर शुभ काम किए हैं, शुभ काम किए तो अपने अपने करनी, अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जी भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, अच्छा और बुरा वही साथ जाएगा। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। कते धनानी भूमो पशु गोष्ठी, नारी गिरे द्वारे सखा स्मशाने। देहस्थितायांग परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीवी का। आपके जीवन में जो शुभ अशुभ काम है वही जाएगा। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी। हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो। लेकिन जमराज तो मुगदर मार मार करके मरा लेंगे। इक्के थाप इक्के मुगदर में सब सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाएगी सब। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। अभी जो गरे सिंही को मुर्गा को जो तरते हैं सब वहाँ 100 योजन का कराह पर आपके शरीर को तेल के कराह में आपको खोलाएंगे। गर्म लाल लाल तावा पर आपके शरीर को सिझाएंगे पकाएंगे। गरुड़ पुराण को पढ़िए, इतना बड़ा कष्ट होगा। जमराज की जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मारो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता। जिसको भगवान शिव ने देखा कुत्ता के मुख से ब्रह्मा जी टहल रहे हैं, उसी तरह शरीर में मिलेगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 1,84 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। परमारास महाराज कहते हैं आवागमन सब दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय हो जाए। आप लोग सुने कम खुराकी के साथ सेठ जी 10 मिनट तक सत्संग सुने थे। श्री सदगुरु कम खुराकी के जानते होंगे, कम खुराकी कुली का काम करते थे। एक शेर जी कभी जीवन में सत्संग दान पुण्य नहीं किए थे।
स्टेशन पर जब उतरते हैं तो कुली को खोजने लगे। एक कुली आए, एक के बाद बहुत कुली आए। सेठ जी कहते हैं अमुक जगह जाएंगे, कितना रुपया लोगे? सब कुली ने कहा 25 रुपया लेंगे हम। तो सेठ तो बहुत कंजूस थे, काय से कोई कम में जाने वाला नहीं। कहा हाँ, वहाँ जो सत्संग कर रहा है, भजन गा रहा है, कम खोराकी नाम, उनके पास गए। कहते हमको अमुक जगह चलना, चलोगे? कहा कितना रुपया लोगे? इशारा कैसे? सेठ जी गुना करने लगे। वो 25 और कह रहा था 25, ये 25 से तो नहीं मांग रहा। कहा मुंह से बोलो कितना लोगे? कहा 5 टका लेंगे, 5 टका। सेठ अस्थिर हो गए। भजन समाप्त हुआ, गट्ठर लेते हैं, कम खुराकी गट्ठर लेते हैं। शेर जी से कहते शेर जी आप तो शहर में रहते हैं, बराबर संत महात्मा का पदार्पण होता है, बराबर सत्संग होते रहता है, आप थोड़ा हमको सत्संग सुनाइए। शेर जी क्या कहते हैं, हम तो दुकान में बैठते हैं, हम तो हमेशा हिसाबे मिलाते रहते हैं, हमको फुर्सत कहाँ मिलता है? रात में जाते हैं, लेट से सोते हैं, और सोने में स्वप्न में भी लगता है हिसाबे मिला रहा। हम कभी सत्संग नहीं सुने हैं। तो कम खुराकी कहते हैं हम तुमको सुना रहे, तुम हाँ बढ़ते चलो। कहाँ इतना हम कर सकते हैं? कम खुराकी सत्संग सुना रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। शेर जी पीछे में हाँ बढ़ते जा रहे थे। शेर जी के घर पहुंच गए। शेर जी कहते यही मेरा घर है, कम खुराकी गट्ठर रखते हैं। कम शेर जी 5 टका निकाल करके दे दिए। दे करके पूछते हैं कम खुराकी, और तो 25 से कम नहीं ले रहा था, मैंने 20 तक देने के लिए तैयार हुआ। कहा 25 से कम नहीं, और तुम्हारा काम 5 टका में कैसे बनेगा? तो कम खुराकी कहते हम जलपान कर लिए हैं, 5 रुपया में भरपेट भोजन हो जाएगा, कुछ रुपया भी बच जाएगा। फिर शेर जी अपना पाँव भीतर करते हैं, केवाड़ के एक पाँव उस पार, एक पाँव इधर है। कम खुराकी कहते शेर जी सुनिए। कहा क्या बात है? कम खुराकी कहते सुनिए शेर जी, कहा क्या बात है? कम खुराकी कहते परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी। शेर जी तो लड़खा राके गिर गए। तब कहते शेर जी मेरे लिए सुनिए, श्री सदगुरु मेरे लिए सुनिए, परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आज रात हमारी मृत्यु होगी। तब शेर जी उठ करके खड़े हो गए। आज रात इसकी मृत्यु होगी, तब तो परसों रात हमारी मृत्यु होगी। शेर जी गए घर, बाहर रात सोए नहीं, करवट बदलते रह गए। सुबह जब हुआ तो शेर जी कम खुराकी के घर पर गए। वहां गए तो देखते चारों तरफ से आदमी घेरे हुए थे, उनके याद में आंसू बहा रहे थे। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए। उसी समय वहां शेर जी गए कम खुराकी घर पर, तो चारों तरफ से लोग घेरे थे, आंसू बहा रहे थे। कहा हुआ क्या? कहा कम खुराकी की मृत्यु हो गई। अब तो उनका होशे हवास उड़ गया। आज इनकी मृत्यु, परसों रात हमारी मृत्यु होगी। शेर गए 3 दिन तक खाए नहीं। तीसरे दिन शेर जी की भी मृत्यु हो गए। उनको जमदूताए पकड़ करके जमराज का अदालत ले गए। उनसे पूछते जीवन में क्या सब शुभ काम किया? तो कोई शुभ काम नहीं। चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त डायरी जब उलटते हैं, नीचे में लिखा था 10 मिनट का सत्संग कम खुराकी के साथ, और तो कोई पुण्य है नहीं। तब पूछते हैं ऐसे एक काम करो, तुम्हारे जीवन में नरक के सिवा कुछ है नहीं, नरक में दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन 15 मिनट तक 10 मिनट जो तुम कम खुराकी के साथ सत्संग सुना है, उसके लिए तुमको 24 घंटे तक के लिए इंद्र का पद तुमको दिया जाता है। तुम इंद्रलोक का राजा बनेगा। क्या करोगे? पहले स्वर्गलोक का सुख भोग लोगे, नरक में जाओगे। था बहुत चतुर, सत्संग जो 10 मिनट सुन लिए। कहा हमको इंद्रलोक के दे दीजिए। इंद्रलोक पर बैठाए, इंद्र को सिंहासन छोड़ना पड़ा। वहां बैठ करके देख रहे हैं जीवन में परिवार के लिए संपत्ति, दुकान छोड़े परिवार के बाल बच्चे भोगेंगे, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं, एको पैसा काम नहीं आया। चिंता कर रहे सत्संग अगर कहीं मिलता,
अच्छा उठ बैठ कर रहे हैं। उधर से नर्तकी आई, महाराज इधर उधर क्यों देख रहे हैं, नाच तो देखिए। अप्सरा आई, महाराज पंखा झेलने के लिए तो दीजिए, 24 घंटे तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा, इसके बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद क्या करते, उठ करके खड़े हो गए। दूर में देखते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत आदमी वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ देखते कम खुराकी का सत्संग स्वर्गलोक में भी हो रहा था। कम खुराकी का सत्संग स्वर्गलोक में भी हो रहा था। वहाँ जब गए, जैसे वह कम खुराकी को देखते हैं, भैया कम खुराकी, आपके साथ जो मैंने 10 मिनट तक का सत्संग सुना, इंद्रलोक की गद्दी मुझे मिली है भैया, 24 घंटा तक हम राजा बनेंगे, राजा बनकर के रहेंगे, उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा, भैया मेरे लिए कोई उपाय करो। तो कम खुराकी कहते सेठ जी आप पहले सत्संग तो सुनिए, पहले सत्संग सुनिए। सत्संग सुन रहे, धीरे धीरे जमदूत दूर से पुकार रहे हैं, ऐसे समय हो गया आओ, समय हो गया आओ। तो कम खुराकी से शेर जी कहते हैं, भैया कम खुराकी मुझे जमदूत पुकार रहे हैं। कम खुराकी कहते उधर देखवे मत कीजिए, श्री सदगुरु उधर देखवे मत किए, देखना बंद कर दिए। 24 घंटा तक सत्संग सुनते रह गए। 10 मिनट में 24 घंटा का स्वर्गलोक का राजा बनाया गया। अपने 1 घंटा नहीं, देवता घंटा बहुत बड़ा होता है। और जो 24 घंटे तक सुन ले, कितने वर्षों तक राजा बने रहे। अब इंद्र के गद्दी पर बैठे हुए, इंद्र कहते मेरा गद्दी खाली करो। धर्मराज कहते इसके जीवन में पुण्य बन गया है, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक का राजा बन करके रहेंगे। वहाँ भी दान पुण्य करते रहे, सत्संग करते रह गए, उनका इहलोक परलोक मंगलमय बन गया। अभी जो हम लोग हैं यहाँ सत्संग करते हैं, यहाँ के बाद क्या करेंगे, वहाँ जाकर के वहाँ भी हम लोग जाकर के देवलोक में सत्संग करेंगे, ब्रह्मलोक में सत्संग करेंगे, विष्णु लोक में सत्संग करेंगे, ब्रह्मलोक में सत्संग करेंगे, वैकुंठ लोक में सत्संग करेंगे, गंधर्व लोक में सत्संग करेंगे। वहाँ भी हम लोग आदि लोक में सत्संग करेंगे। और वहाँ सत्संग के तब न यहाँ सत्संग करने के लिए हम लोगों को भेजे गए हैं कि जाइए सत्संग करो, चेताइए। हम लोग यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ सत्संग करेंगे। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते दोनों हाथ में लड्डू। यहाँ भी सत्संग मिल रहा है, यहाँ के जाने के बाद वहाँ सत्संग मिलेगा। ये दोनों हाथ में लड्डू है। श्री सदगुरु परमात्मा की जब तक मौज है, हम लोग यहाँ है, परमात्मा की मौज होगी, चलो वही सत्संग करना। श्री सदगुरु देवलोक को बनाना है तो वही हम लोग जाकर के सत्संग करेंगे। आप लोग भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे लोग को प्राप्त करेंगे, और वहाँ भी जाकर के आप लोग सत्संग करेंगे, वहाँ भी सुनेंगे। श्री सदगुरु इसलिए जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद बारग भया भाई, भक्ति मोर पुराण सुनते गाई, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, मेनु सत्संग न पावे प्राणी। जिन महापुरुष के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु वो तो आपके भक्त थे, आप उनका देख रेख करेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जी पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से बात जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमारास महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कने गले एकटा रहे कल के छै जे अब जेहन जेहन विचार से